दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग धंधों में होने वाली इमरजेंसी के ऊपर बातचीत करेंगे। ऐसे तो इमरजेंसी कई प्रकार की होती हैं, देश में भी इमरजेंसी लगती है और कई तरह की इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन जो आज मुख्य हमारा विषय है इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग धंधों में इमरजेंसी क्या है और उसके ऊपर चर्चा करेंगे और ये इमरजेंसी कितने प्रकार की हो सकती है और इससे रेस्क्यू के तरीके। तो बात करते हैं हम इमरजेंसी की। इमरजेंसी क्या है? किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में कोई भी आकस्मिक घटना जो प्री इंफॉर्मेशन के आधार पर ना हो, जो जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो और अचानक वो घटना घटित हो जाती है, उसी को हम इमरजेंसी बोलते हैं। वो कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि किसी प्लांट में पहली बात तो भूकंप का आ जाना, एक तरह से ये मानिए आपदा, प्राकृतिक आपदा भी आती है तो इंडस्ट्रीज में बिल्डिंगें गिर जाती हैं, मशीनें गिर जाती हैं, बॉयलर्स गिर जाते हैं, चिमनियां गिर जाती हैं और उनके बाद जो भागदौड़ होती है उसी को हम इमरजेंसी का नाम देते हैं। दूसरा, किसी फैक्ट्री में आग लग जाना, वो भी एक इमरजेंसी है। किसी प्लांट में, केमिकल प्लांट में केमिकल ब्लास्ट हो जाना, रिफाइनरीज में पेट्रोलियम पदार्थ लीक हो जाना, फायर हो जाना, गैस बनाने वाली कंपनियों में गैस का लीक हो जाना। कहने का मतलब वो स्थिति आ जाना जिससे जान माल की नुकसान होने का चांस है और हो सकता है, उसी को हम इमरजेंसी का नाम देते हैं। इसको अगर बात करें प्रकार की तो ये दो प्रकार की होती है। एक इनर पैरामीटर में होने वाले हादसों की इमरजेंसी और एक वो हादसा जो इनर पैरामीटर में हुआ है लेकिन उसका असर बाहर तक जा सकता है, पब्लिक तक जा सकता है, आसपास के सिटीज एंड विलेजेस तक जा सकता है, उसको हम ऑफ साइड यानी बाहर की साइड की इमरजेंसी बोल सकते हैं। अभी हम इसमें बात करेंगे इनसाइड की। इनसाइड की इमरजेंसी की अगर बात करें तो आग लग जाना, व्हीकल एक्सीडेंट हो जाना, किसी बिल्डिंग का गिर जाना, कोई मैकेनिक काम कर रहा मशीन पर उसका नीचे स्लिप होकर गिर जाना, या किसी न्यू रेज्ड फैक्ट्री के छत पे काम चल रहा है, जो पतरे सिस्टम लगाया जाता है, जो भी बिल्डिंग खड़ी की जाती है उस पर से किसी का अनसेफ कंडीशन में नीचे गिर जाना, ये सब इमरजेंसी में आता है। तो इस इमरजेंसी से सुलझने के लिए जो हमारी टीम होती है, मेडिकल टीम, सेफ्टी टीम, सिक्योरिटी टीम, फायर सेफ्टी, ये सब मिलजुल के उसको हम रेस्क्यू करके उसको ट्रीटमेंट देने के लिए, अगर इंटरनल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है तो इंटरनल दिया जाता है, अदरवाइज तो बाहर रेफरल कर दिया जाता है। और अचानक प्लांट में आग लग गई बहुत ज्यादा, जिसमें कि एम्प्लॉय को अंदर रहना मुश्किल है, तो लोग भागते हैं और असेंबली पॉइंट्स पे इकट्ठे होते हैं। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी के आधार पर कितने लोग यहाँ पे आ गए हैं उसके हिसाब से जो बचे हुए लोग हैं उनको ढूंढा जाता है और उन्हें रेस्क्यू करके उनको बाहर निकाला जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट के लायक है तो उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाता है, अदरवाइज तो जो भी जिसके लायक है उसको वहां पर रेफरल किया जाता है। इस तरह की एक इमरजेंसी हुई। एक हो गई बी टाइप इमरजेंसी बोल सकते हैं, या आउटसाइड की इमरजेंसी, जैसे कि किसी केमिकल प्लांट में आग लगी समझिए, या किसी गैस कंपनी में गैस का रिसाव हो गया, तो उनका जो धुआं है, जो टॉक्सिन, जो धुआं निकलता है या जो केमिकल से होने वाली प्रक्रिया है, वो जो गैसें जो उड़ेंगी तो आसपास के गांव, शहर और फसल, यही सभी को, पशुओं को, जो भी जीवित प्राणी है उनको सबको नुकसान देंगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो अपने इंडस्ट्रीज का जो सिस्टम है उतना सक्षम नहीं होता है, तो इसके लिए हमें बाहर की अथॉरिटी से हेल्प लेनी पड़ती है। जो भी डिस्ट्रिक्ट में अथॉरिटी होती हैं, जो भी वहां के कलेक्टर्स होते हैं, उनसे हमारी कंपनी के मैनेजमेंट के लोग बातें करते हैं और बाहर से हेल्प ली जाती है, क्योंकि इसमें पब्लिक को भी नुकसान होने का चांस है। तो उसके लिए बाहर की फायर ब्रिगेड टीम, बड़ी बड़ी ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं फायर की, और डॉक्टरों की टीम आती हैं
और जो सिविल रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीमें होती हैं उनमें हम अगर बड़े तौर पर कोई लफड़ा हुआ है, बड़े तौर पर कुछ हुआ है, तो SDRF बोल सकते हैं, जो स्टेट लेवल की जो डिजास्टर की टीमें होती हैं, तो वो हेल्प करती हैं। और कंपनी वाली जो है वो अंदर करती रहती हैं, और बाहर को संभालने के लिए वो बाहर की अथॉरिटी की टीमें संभालती हैं। और जितनी ही ये टीमें एक्टिव होती हैं उसी हिसाब से जान की रक्षा की जा सकती है। माल की रक्षा सेकंड ऑप्शन होता है जब ऐसी कंडीशन होती है। तो दोस्तों, अब इसके लिए मैं बात करूंगा, हमें दो चीज का होना बहुत ही जरूरी होता है, ERP और ERT, इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान। हर एंगल पे, हर फैक्ट्री में और सिविल में भी मैं तो बोलूंगा इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान का होना बहुत जरूरी है। हर समय प्लान में परिवर्तन, नए चेंजेस लाके उसको अपडेट रखा जाता है। और ERT, इमरजेंसी रेस्क्यू टीम जो होती है, उसको समय समय पर ट्रेनिंग देके तैयार किया जाता है, जिससे कि जब भी कोई हादसा हो तो उसको तुरंत से तुरंत हादसे को कंट्रोल किया जा सके और हानि को कम किया जा सके। अगर ये दोनों काम ERP और ERT अपडेटेड हैं तो दुर्घटना को होने से तो कोई नहीं रोक सकता, वो तो एक आकस्मिक है, बट उसमें होने वाली हानियों को कंट्रोल किया जा सकता है। ये अलग अलग प्लांटों में अलग अलग तरह की होती है। जैसे मैंने बताया, हार्ड मेटल का प्लांट हो सकता है, पीतल का प्लांट, और आप व्हीकल की कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई टायर बनाने वाली फैक्ट्री हो सकती है। उनकी इनर पैरामीटर में ये सब चीजें हल की जा सकती हैं हेल्प करके। और जितने भी गैस प्लांट, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल, एसिड प्लांट, जो भी केमिकल रिलेटेड या ऐसे प्लांट्स हैं, उनके लिए बाहर की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि बाहर उड़ते हुए धुआं, जहरीली हवाओं को, उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए बाहर की अथॉरिटी का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी होती है। उससे कॉन्टेक्ट किया जाता है और वो हेल्प के लिए आती है। तो अभी आप ये समझिए कि हमने इसको दो भाग में बांटा। अभी मैं इसको आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा कि इसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और कैसे हमें इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए। ओके, तो इसको हम अभी बोर्ड पे देखेंगे। ओके दोस्तों, तो अभी हमने इमरजेंसी को ब्रीफ में सुना, और अभी मैं आपको ये बोर्ड पे थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो फिर अभी हम आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल इमरजेंसी यानी अकस्मात घटना होने को कहीं भी हो सकती है। तूफान का आना इमरजेंसी, बाढ़ का आना इमरजेंसी, समुद्र में कोई भी हलचल होना इमरजेंसी, भूकंप आना इमरजेंसी। इसी को हम इंडस्ट्रियल इमरजेंसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, इसी आधार पर कि इमरजेंसी है क्या। इनसाइड इमरजेंसी, पहले हम इमरजेंसी को समझते हैं। कोई भी ऐसी घटना इंडस्ट्री के अंदर, दीवार का गिर जाना, बिल्डिंग का गिर जाना, प्लांट में आग लग जाना, या एसिड का लीक हो जाना, कोई भी चीज जो घटना से हमें जान माली की हानि हो सकती है, उसको हम इमरजेंसी बोलते हैं। और जब इमरजेंसी होती है इंटरनल, मतलब इमरजेंसी होती है, सबसे पहले हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को पता लगता है, तो जो हमारा हुटर होता है, सायरन होता है, वो बजाया जाता है लगातार। तो लोगों को पता लगता है कि कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और लोग वहां से दौड़ के असेंबली पॉइंट्स की तरफ दौड़ते हैं, जो पहले से पूर्व निर्धारित होते हैं हर प्लांट में। और जब असेंबली पॉइंट पे लोग पहुंच जाते हैं, फिर वहां पे हेड काउंट किया जाता है, और कौन है, कितने लोग कम आए किसी भी प्लांट से, उसके आधार पर उनको रेस्क्यू किया जाता है और उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो भी हेल्प दी जाती है। बात क्योंकि हम इमरजेंसी कर रहे हैं, तो इमरजेंसी शब्द पे हम ज्यादा जोर देंगे। इसको हेल्थ, फायर, सेफ्टी, मेडिकल, सिक्योरिटी, ये चारों लोग मिलके, ये चारों टीमें मिलके इस इमरजेंसी को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसमें से लोगों को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इमरजेंसी मैंने बताया, एक्सीडेंट भी एक इमरजेंसी है, फायर केस भी एक इमरजेंसी है, बिल्डिंग का गिर जाना इमरजेंसी है, किसी मशीनरी का गिर जाना इमरजेंसी है, किसी चिमनी का गिर जाना इमरजेंसी है, जो भी हो, किसी आधा बनी हुई बिल्डिंग का गिर जाना भी इमरजेंसी है, जिसमें कि
जान और माल की रक्षा हो, जान माल का नुकसान होने का चांस है, वही इमरजेंसी है। इनसाइड इमरजेंसी फैक्ट्री के अंदर का जो क्षेत्र है उसमें जो हलचल होती है, इनसाइड इमरजेंसी हो गई। हेल्प हो गई। इंसिडेंट, ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट पेट्रोकेमिकल गैस एसिड, इसको हम फर्स्ट कैटेगरी की डाल देंगे, चाहे वो फायर है, चाहे मशीन फेल डाउन हो गई, बिल्डिंग फेल डाउन हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया। दूसरी आउटसाइड इमरजेंसी, ये हुई है इसी इंडस्ट्रीज के अंदर है, लेकिन इस इमरजेंसी का असर बाहर तक पहुंच गया, जैसे कि पेट्रोकेमिकल, गैस, रिफाइनरी, पावर प्लांट्स या भूकंप। इसमें जो हानि होगी वो बहुत ज्यादा हो सकती है। इस तरह के प्लांट में असर बाहर तक जाता है, काफी एरिया इसमें घेर लिया जाता है। मान लिया कि ये गांव है, इसके और इसके पास ये फैक्ट्री में अगर आग लगी, उसका जो जहरीला धुआं, गैसें निकलेंगी, वो इस गांव तक जा सकती है। इसलिए ये अथॉरिटी बाहर की है। इसीलिए जो सिविल प्रशासन है, हेल्थ, लोकल अथॉरिटीज के साथ टाई अप करती हैं कंपनियां, और वहां हमारी कंपनियों में आपको पता ही होगा, पुलिस स्टेशन, फायर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो भी अथॉरिटीज होती हैं, उनके सबके नंबर्स होते हैं, उनको उसी टाइम कॉल किया जाता है, वहां से हमको हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे लोकल और फायर, SDRF और रेस्क्यू टीम, पुलिस एंड डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, सबको इन्फॉर्म किया जाता है। वो अंदर वालों को तो एडिशनल हेल्प देते हैं, लेकिन बाहर के लिए भी वो पूरी तरह से एक्टिवेटेड होते हैं। इनमें मैं एक ही चीज को बोलूंगा कि अगर हमारी बरोबर समय से समय हमारे जो प्लांट के अंदर की रेस्क्यू टीम जो बनाते हैं हम, एस्टेब्लिश की हुई होती है, उसका हर समय ट्रेनिंग या रिवीजन होता रहे, और फायर सेफ्टी, मेडिकल, सिक्योरिटी ये भी रिहर्सल करती रहे। फायर टीम अपना अपना समय समय पर रिहर्सल करती रहे, सेफ्टी अपना, मेडिकल टीम अपना मॉक ड्रिल करती रहे, तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा जो कैजुअलिटी होंगी उनको कम किया जा सकता है। इमरजेंसी में कोई गारंटी नहीं होती कैजुअलिटी कितनी होगी और नुकसान कितना होगा, तो अगर हम बरोबर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसको कम किया जा सकता है। मैं सिंपल भाषा में क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्राउंड पे समझना और एक लेक्चर में समझना, उसमें अंतर है। मानता हूं वीडियो 5 मिनट बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको डबल समझाने के लिए तरीके की वजह से मैं इसको कभी भी डबल करता हूं कि हमें एक ही बार में हमारे सिस्टम को समझ में आता है। ये ऐसा नहीं है कि 4 ही लोगों का काम है। जिस भी फैक्ट्री में जितने लोग काम करते हैं उनको सबको इमरजेंसी के बारे में ट्रेनिंग, इमरजेंसी की जानकारी, इमरजेंसी क्या हो सकती है और कहाँ असेंबली पॉइंट्स है, ये जानकारी पूरी होना चाहिए। और मैं तो उम्मीद करूंगा जो भी न्यू एनरोल्ड कोई भी किसी कंपनी में एम्प्लॉय आता है, उसको इमरजेंसी क्या है इसकी क्लासेस, सेफ्टी की तो चलती है ज्यादातर, सेफ्टी फायरिंग की 3-4 दिन, कहीं 7 डेज की क्लासेस चलती है, उसमें इमरजेंसी को भी शामिल करना चाहिए। सेम यहां पे भी ERP और ERT, इन दोनों का अहम रोल है। ERP ऑलवेज मेंटेन होनी चाहिए। इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान हर समय हमारा बचाव का जो प्लान है कि कभी कुछ ऐसा हुआ तो कैसे बचेंगे, ये प्लान पे हर समय वर्क चलते रहना चाहिए। लोग सुस्त ना हो जाएं, हर 3 महीने में इसको प्लान को चेक करना चाहिए, मॉक ड्रिल करना चाहिए। ERT ऑलवेज ट्रेनिंग, इमरजेंसी रेस्क्यू टीम की ऑलवेज हर 3 महीने में, हर 2 महीने में एक रिहर्सल, एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्योंकि हम आदमी गलती का पुतला है, हम भूल जाते हैं, ये श्योर है। तो जब बीच बीच में रिवीजन रहेगा, क्यों आकस्मिक जो घटना होगी हम सोचे अब कुछ नहीं होगा, अगले 4 साल क्या करना है इसका, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी तो इमरजेंसी हो, कब आ जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसी को हमने इस पे समझा, और मैं इसको थोड़ा सा एक और, मैंने एक डायग्राम, दोस्तों ये समझिए, ये मैंने एक इंडस्ट्री बनाया उसका डायग्राम, और समझिए कि इमरजेंसी लगी, और इस इमरजेंसी में सबसे पहले मानिए कि फैक्ट्री के अंदर की आपातकाल, फिर एक नए डायग्राम से समझाऊंगा। आयरन यूनिट्स, पावर यूनिट्स, ड्राइव प्रोडक्शन यूनिट्स जो है, अगर इनमें कोई हादसा हुआ है तो इसको कंट्रोल करने के लिए फायर, सेफ्टी, मेडिकल, सिक्योरिटी, ये अपने ही डिपार्टमेंट काफी होते हैं। जो अपनी रेस्क्यू टीम है वो इसको बुझाने में सक्षम होती है।
अगर ये ज्यादा हो जाता है तो हमें सिविल अथॉरिटीज बाहर से भी हेल्प लेनी पड़ती है और इसको कंट्रोल करती है। इसको सेम वही इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान और इमरजेंसी रेस्क्यू टीम जिसके पास मजबूत है वो इसको अच्छे से कर पाती है। फायर टीम होती है, आग अगर लगी है उसको बुझाती है, उसको सेफ्टी देती है जहां भी कुछ हुआ है, सिक्योरिटी उसको कॉर्डन करती है और मेडिकल वाले अपनी मेडिकल एड देते हैं और उस चीज को कंट्रोल किया जाता है। छोटी इमरजेंसी, बड़ी है तो पूरे सिस्टम के हिसाब से उसको कंट्रोल किया जाता है। और फैक्ट्री के बाहर जाने वाला आपातकाल जो होता है वो केमिकल यूनिट्स, गैस यूनिट्स या रिफाइनरीज वगैरह, इनमें जो आग वगैरह लगती है या कुछ भी होता है लीकेज, तो उसका जो असर होता है गैसों का वो बाहर तक होता है। इंडस्ट्रियल के लोग, ये छोटी टीमें उसका कुछ नहीं कर सकती। उसके लिए हमें ये लोकल अथॉरिटीज से हेल्प लेनी पड़ती है, जिसमें रेस्क्यू टीम, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, रेड क्रॉस, मेडिकल आदि, इसमें सभी बाहर की अथॉरिटीज लगती है। अब आप समझिएगा तो बाहर की अथॉरिटी लगने की नौबत आई तो बड़ा ही हादसा होता है। ये तो अंदर आग हो सकती है, बॉयलर ब्लास्ट, प्लांट में कुछ भी हो सकता है। और अगर भूकंप आया, इसको मैं दोनों तरफ बांटूंगा। भूकंप की स्थिति में इंडस्ट्रीज तहस नहस हो जाती है, तो यहाँ पे अंदर वाली टीम और बाहर वाली टीम, ये अंदर वाली टीम और ये बाहर वाली, सब मिलके, भूकंप एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई बाहर का आपात और कोई बाहर का अंदर का आपात, ऐसा मीनिंग नहीं है। सारे लोग इस आपातकालीन परिस्थिति से, सभी रेस्क्यू टीम्स इंटरनल आउट सब मिलके काम करती हैं और उसमें कम से कम कैजुअलिटीज हो उसके लिए पूरी मेहनत से काम करती हैं। और ये मानिए कि इसका निचोड़ ये है कि जिसके पास ट्रेनिंग अच्छी होगी, जिसके पास ट्रेनिंग एड्स अच्छे होंगे, फायर का सिस्टम जिसके पास अच्छा होगा और इमरजेंसी के लिए उसके पास प्लानिंग अच्छी है, इमरजेंसी के लिए उस पर रेस्क्यू टीम अच्छी है, उसका सेफ्टी, फायर डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी एंड मेडिकल अच्छा है, तो ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी होने से बचाया जा सकता है और लोगों की जान माल को अच्छे से सेव किया जा सकता है। और लॉजिक यही है कि जितने भी इमरजेंसी होती है, छोटी या बड़ी, ऐसे केस में सभी को असेंबली पॉइंट पे इकट्ठा होना पड़ता है, जहां अकाउंटेबिलिटी करके किसको क्या रेस्क्यू करना है, किसको क्या हेल्प देनी है, एम्प्लॉय को एक अकाउंटेबिलिटी का आधार पर उसको सेट किया जाता है। तो जो इसमें वर्ड आया है असेंबली पॉइंट, इसके बारे में मैं अगली क्लास में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। एक प्लांट में काम करने वाले आदमी को इमरजेंसी को जानना जरूरी है, इसीलिए इस क्लास को समझाने के लक्ष्य से मैंने 3 तरह से समझाया जिससे सभी के दिमाग में अच्छे से बैठ सके। ओके दोस्तों, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और समय समय पे अपडेट होने वाले फायदेमंद वीडियोज को देखते रहें। थैंक यू।